दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? आनंद में है ना? आज हम आपको ये बताना चाहते हैं, ये जीवन बहुत अनमोल है। इस जीवन को जितना ही तपाओगे उतना ही ये निखरेगा। जैसे सोने को आग में जितना भी उसको तपाओगे वो वैसे ही चमक उसमें आता है। वैसे ये जीवन है। ठीक उसी तरह इस जीवन को अच्छे से तपाओ, फिर इसमें तेज नजर आएगा, तेज आएगा। अर्थात ये जीवन भगवान का दिया हुआ है और भगवान का तप और जप करना हमारा परम कर्तव्य है। यदि हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो भगवान का सहारा ही लेना पड़ेगा। और मित्रों, हमारा वीडियो यदि आप तक पहुंचे तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और पूरा वीडियो देखिए, तभी वीडियो का रहस्य आपको मालूम पड़ेगा। आपका सपोर्ट हमें चाहिए। ये जीवन बहुत अनमोल है। यदि आपको उस जहाँ तक आपकी इच्छा है पहुँचने की, यदि वहाँ तक पहुँचना चाहते हो, वो ऊंचाई पे जाना चाहते हो, वही आपका लक्ष्य है, तो सिर्फ एक ही सहारा है, ईश्वर। उनका जाप करिए। ईश्वर का कोई भी जिसको आप मानते हो, इष्ट देव मानकर जिसको आप हृदय से मानते हो उसी का पूजा करिए, उसी का जाप करिए। चाहे भगवान शिव अर्थात महादेव, या हनुमान जी, या श्री राम जी, या जगत जननी माता, जिसका भी आप आराधना करते हो, जिसकी आप पूजा करते हो, जिसको आप मानते हो, उसी का जाप करिए। ये जरूरी नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि भोलेनाथ को करो तो भोलेनाथ से ही करो, नहीं। जिसका जिसको आप मानते हो उसी का पूजा करिए। क्योंकि यदि पूजा करेंगे, उनकी आराधना करेंगे तो आपके अंदर ऊर्जा के संचार होगा। जो अभी छिपा हुआ है, लुप्त है शरीर में, उसका संचार होगा। वो भी ब्रह्म वेला में आपको उठना पड़ेगा। ब्रह्म वेला की शुरुआत मॉर्निंग में 4:24 से शुरू होता है और 6 बजे तक उसका मुहूर्त होता है। ब्रह्म वेला का ब्रह्म मुहूर्त में ये अनिवार्य है। यदि आप कर सकें, उपाय बताना मेरा कर्तव्य है, मैं बता रहा हूँ, और आप पालन करना आपका दायित्व है। यदि आप हर क्षेत्र में विजय पाना चाहते हैं, हर क्षेत्र में विजय होना चाहते हैं, उत्तीर्ण होना चाहते हैं, हर कार्य में सफल होना चाहते हैं, तो आपको ईश्वर का सहारा लेना ही पड़ेगा। क्योंकि ये जीवन जो आपका है, ये आपने नहीं बनाया है, ईश्वर ने बनाया है। और वही जो चाहेंगे वही होगा। हमारे सोचने से और आपके सोचने से कुछ भी नहीं हो, कुछ भी संभव नहीं है। जो ईश्वर सोचेंगे, जो उन्होंने सोच के रखा है, वही होगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखिए तिन तैसी। तो आप अभी से, इसी क्षण से स्टार्ट कर दीजिए ईश्वर का जप करना, और अपना दिव्य दृष्टि अर्थात कुंडलानी जागृत करिए। यदि ये जागृत हो गया तो समझ लीजिए कि दुनिया का सबसे
शक्तिशाली, सबसे बुद्धिमान, पावरफुल व्यक्ति आप होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा, जब इसका 40 दिन है, यदि आप 40 दिन नहीं करना चाहते तो 21 दिन आप करिए, वो भी हृदय से, मन से, एक एकांत स्थान पे जो स्थान बनाइए और टाइमिंग चयन करिए कि किस टाइम आपको करना है। करना तो है 4:24 से शुरू होता है ब्रह्म मुहूर्त और सुबह 6 बजे तक रहता है। इसके बीच में आपको करना है, लेकिन वो टाइम आप चयन करिए कि इतने के बीच में कौन से टाइम पे आपको पूजा जप करना है, पूजा करना है। ठीक प्रतिदिन उसी टाइम पे आप पूजा करिए। यदि ऐसा करेंगे तो आपका दिव्य दृष्टि, जो कुंडलानी आपके शरीर के अंदर है, वो जागृत होगी, उसका तेज आपके चेहरे पे आएगा, आपके शरीर पे होगा। ये भूल जाइए कि ये करना बहुत कठिन है या नहीं करेंगे, हम ऐसे ही जीवन जी रहे हैं। जिए, ऐसे जीवन चलेगा जैसा चल रहा है। फिर ये भूल जाइए कि आपका मंजिल आपके पास आएगा। मंजिल तक आपको जाना है, परिश्रम आपको करना है। इस संसार में दो प्रकार के इंसान हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी वो हैं जो सब कुछ अपने अंदर देखते हैं, और बहिर्मुखी वो हैं जो बाहर के आडंबर को देखते हैं। तो आप अंतर्मुखी बनिए, जो स्वयं सब कुछ अपने अंदर देखिए। आप सक्षम बनिए, सामर्थ्य बनिए। सामर्थ्यवान इंसान जो होता है, उसके अंदर किसी और को नहीं देखता, अपने आप में देखता है। सब कुछ अपने अंदर चाहता है कि सब कुछ हमारे अंदर हो, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार हर कार्य कर सकूं। तो आप मेरी बात मानकर ईश्वर की पूजा करिए ब्रह्म मुहूर्त में, और 21 दिन देखिए, परिश्रम करिए, हृदय से पूजा करिए, और फिर देखिए चमत्कार ईश्वर का। आपको 10 दिन तक आपका पूजा चलेगा, वो भी हृदय से, तो आपको खुद ही आभास हो जाएगा कि हमारे अंदर कुछ जागृत हो रहा है शरीर के अंदर। तो करिए, प्रयास करिए, ईश्वर ने चाहा तो सफलता आपको मिलेगी। हमारा अनुरोध है कि आप भगवान की पूजा करिए। देखिए फिर लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। मैं तो शिव को मानता हूँ, अर्थात महादेव को। उनसे प्रिय संसार में मेरे लिए कुछ नहीं है, और आपके लिए भी नहीं कुछ होना चाहिए, क्योंकि वही तो हमारे दाता हैं, वही तो हमें सब कुछ दे रहे हैं। यहाँ क्या, यहीं से जो कुछ लिया यहीं छूट जाएगा। ये इस आत्मा को परमात्मा से मिलाना है, इसके लिए आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा, जप करना ही पड़ेगा, और करिए। और आप जो सोचे हैं अपने मन में, जो चाहते हैं, वो पूर्ण होगा। 21 दिन तो परिश्रम करिए, मेहनत करिए, देखिए फिर चमत्कार ईश्वर का। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आप तक पहुँचे, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। यदि आप शिव को मानते हो, महादेव को मानते हो, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हमारे वीडियो को नज़रअंदाज ना करिएगा, इग्नोर ना करिएगा, इसको एक्सेप्ट करिएगा, और कोशिश करिए कि हमारी बात को मानकर आप भगवान की पूजा आरंभ कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। जय माता दी।